मेरा अंदाजा सही था। ये गिद्ध शमशान घाट में ही होंगे। मगर ये सब यहाँ इकट्ठे होके करने क्या वाले? एक नए अवतार में जरूर जा सकती हूँ। हे भगवान, ये गिद्ध तो कोई गुप्त संकेत बोल के ही अंदर जा पा रहा है, मगर मैं तो इनकी भाषा तक नहीं जानती। मैं इसे कैसे बोलूं? अब क्या करूं मैं? बेला ये बात जानती थी कि ये विक्रांत है? माहिर, ये तो तुम भी जानते थे कि ये कोई बहरूपी है। बेला ने तुम्हें बताया तो था। उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो ये जानती थी कि ये यूवी नहीं है, विक्रांत है। क्या वो ये जानती थी कि ये यूवी नहीं है? जवाब दो! क्या वो ये जानती थी कि यूवी मर गया? मेरी तरफ देखो दोनों। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। क्या बेला ये सब कुछ जानती थी या नहीं? इसमें बेला की कोई गलती नहीं। मैं जितना पूछ रहा हूँ मुझे उतना जवाब दो। क्या बेला जानती थी कि यूवी इस दुनिया में नहीं है? मुझे फेक कंसर्न नहीं चाहिए। विश बोलोगे कुछ तुम लोग? उसको पता था या नहीं? मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। बेला को पता था कि नहीं? यूवी की मौत का, मेरे भाई की मौत का बेला को पता था या नहीं? हाँ, उसे पता था कि ये यूवी नहीं है, कि ये फेक है और यूवी मर चुका है। बेला को ये सब पता था, वो ये सब जानती थी। बेला को सब पता था।
उसने मुझसे सब छुपाया। और क्या क्या पता था बेला को? क्या उसे और भी कोई मरा है? बेला को पता था जो उसने मुझसे छुपाया? मैं क्या पूछ रहा हूं, जवाब दो। मैं तुम्हारे आगे हमेशा खुली किताब बन के रहा बेला। सब बताया तुमको, एक एक चीज बोली। तुमने क्या किया? क्या किया बेला? Why do I even know you? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तुम्हारे जूही कहाँ है? नागमणि तो उसी के हाथ में थी। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम किस अपनी उड़ने वाली चाल के नहीं बल्कि चलने वाली चाल के लिए मशहूर है, जिसकी वजह से हम किसी को भी अपनी मेरे कहने का मतलब है किसी को भी अपनी दोस्ती में, गहरी दोस्ती में जगह देते हैं। हम अपनों में और पड़ाव में कभी फर्क नहीं होता, और उसी का नतीजा यह है जूही, जो आज हमारी अपनी है, जो कभी नागिन थी पर अब नागरानी है। जब तक ये बातों में लगा है, मैं जूही से बात कर लेती हूँ। आओ मेरी जान, ये नागमणि हमें दो। बोला हम इनको तो दिखाएं कि हमारी नागरानी दिखती कैसी। नहीं नहीं जूही, ऐसी गलती मत करना। रुक जा जूही। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, समझने की कोशिश करो जूही। तुमने उसे नागमणि नहीं दी, अपनी जान दे दी उसके हाथ में। पता है तुम्हें, वो अब तक मैं इसलिए नहीं हाथ लगा रहा था क्योंकि उसके पास नागमणि नहीं थी। अब देखना वो कैसे पलटेगा। बिल्कुल नहीं, सबको अपनी तरह समझ के रखा है। जो वक्त आने पर बदल जाए, जो मुझसे प्यार करता है और वो कभी नहीं बदलेगा। उसने मुझे तुमसे बचाया है। पागल हो गई हो। अपनों की बजाय तुम उस गिद्ध की बात सुन रही हो, उस व्योम पे भरोसा कर रही हो। उसका एक ही मकसद है, नागमणि को हासिल करना। तो अब मैंने हासिल कर लिया।
इस नागमणि की शक्ति से हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि किसी भी जीव जाति पे राज करेंगे। हम सब राज करेंगे, हमसे ऊपर कोई नहीं होगा, भगवान भी नहीं होगा। देखा, सुना तुमने? अरे जो भगवान को नहीं छोड़ रहा वो तुम्हें क्या छोड़ेगा जूही? वो सिर्फ ताकत का भूखा है। जैसे तुम्हें चाहिए थी ताकत ताकि हम सब पे राज कर सको और हमें गुलाम ना किसी सको। पे राज करने के लिए नहीं चाहिए थी नागमणि। मैं नागरानी बनी थी नागमणि की सुरक्षा के लिए, जो भोलेनाथ की अमानत है हमारे पास। ना वो तुम्हारे पास है ना तुम्हारे भोलेनाथ के पास, अब वो सिर्फ मेरे व्योम के पास, मेरे प्यार के पास, और मैं भी अभी उसी के पास जा रही हूँ। कोई सब समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? ये गिद्ध है, फरेब और धोखा इसकी फितरत में। लेकिन ये हमारी फितरत में नहीं। इतनी बड़ी खुशी हम गिद्धों के घर पे आई है और इसे हम ऐसे नहीं जाने देंगे। दावत होगी, बहुत बड़ी दावत होगी, सबसे बड़ी दावत होगी। लेकिन जूही कहाँ है? जूही, मैं यहाँ हूँ। हमसे इतना दूर क्यों खड़ी हो जाने मन? आओ, ये दावत तुम्हारे बिना अधूरी है। जूही, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, समझने की कोशिश करो। वो एक गिद्ध है, वो कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जूही मत जाओ, जूही मत जाओ। नहीं जूही नहीं, जूही नहीं, आओ, मेरी बात समझो। नहीं जूही, तो हम स्वादिष्ट खाने की बात कर रहे थे, दावत जिस पे हम टूट पड़ेंगे आज। तो अपनी लजीज दावत, तो मेरे भाइयों तालियों से स्वागत करो। ये रही दावत हमारी।